रुचिरा प्रथम भाग क्लास 6 का तृतीय पाठ पढ़ेंगे आज हम। इन सब का अर्थ हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। आज हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास पे चलते हैं। यहाँ पे शब्दार्थ दिया हुआ है, सभी शब्दार्थ को याद कर लें। शब्दार्थ अगर याद रहेगा तो हमें अर्थ करने में भी सुविधा होगी और आगे के अभ्यास भी करने में सुविधा रहेगी। इसी प्रकार से सभी इसको देख लेंगे। अब आगे में अभ्यास पहला में देखते हैं। पहला का कॉम में दिया हुआ है उच्चारणम कुरुत। इसका क्या है, हमें केवल पढ़कर केवल उच्चारण करना है। दिया हुआ है फलम। फलम मतलब होता है फल, ये फलम है। उसके बाद द्वारम, फिर सूत्रम, उसके बाद गृहम, विमानम, छत्रम, उसके बाद है पत्रम, पात्रम है, फिर है कमलम, फिर भवनम, पुष्पम, पुस्तकम, जलम। इस प्रकार से इन सभी शब्दों का हमें क्या है, इसका उच्चारण कर लेना है। अब दूसरे पे चलते हैं। इसी का ख नंबर है। पहला का ख नंबर देखेंगे। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारेत। चित्र को देखकर हमें क्या है, पद का केवल उच्चारण करना है कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमें दिया हुआ है पर्णम। पर्णम मतलब क्या होता है, पत्ता। तो इसको हमें केवल उच्चारण करना है, पर्णम। उसके बाद है दूसरा में क्रीडनम, क्रीडनकम। क्रीडनकम मतलब होता है खिलौना। फिर है नारिकेलम। नारिकेलम मतलब होता है नारियल, सभी जानते हैं। फिर है उसके बाद है संगणकम। संगणक मतलब होता है कंप्यूटर, सभी लोग जानते हैं। फिर है वातायनम। वातायनम मतलब होता है खिड़की, जहाँ से हवाएं आती हैं उसको खिड़की बोलेंगे। फिर है आगे में सोपानम। सोपानम मतलब क्या होता है, सीढ़ी। फिर है उद्यानम। उद्यानम मतलब होता है बगीचा। फिर है उपनेत्रम। उपनेत्रम मतलब होगा चश्मा। उसके बाद है कंकतम। कंकतम मतलब होता है कंघी, जिससे हम बाल आदि बनाते हैं। फिर आगे दूसरा नंबर में देखते हैं। दूसरा का कॉम में दिया हुआ है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखता। जितने भी वर्ण दिए हुए इन सभी को क्या है, हमें इकट्ठा करके इन कोष्ठक में लिखना है। तो देखते हैं कैसे होगा। देखिए पहला में बना दिया गया है प जमा अ। प और अ को मिलाएंगे तो हो जाएगा प। र आधा ही हलंत रह जाएगा, रेफ हो जाएगा ऊपर। ण अ को मिलाएंगे तो ण अ म हलंत, तो पर्णम। अब दूसरा में देखते हैं ख और अ है। ख में अ को मिलाएंगे तो हो जाएगा इधर ख, गलती हो गया, इसको सही से लिखते हैं। इधर हो जाएगा ख। उसके बाद है न और ई। न और ई को मिलाएंगे तो हो जाएगा नी। उसके बाद है तो हलंत है, आगे र भी हलंत है, दोनों व्यंजन है। तो त और अ को मिला देंगे तो क्या हो जाता है, त्र होता है। त्र और आगे अ है, अ इसमें मिल जाएगा तो खनित्र अम हलंत रह जाएगा, खनित्रम। तो इस वाले में भरेंगे हम, इसमें भरेंगे हम खनित्रम। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि जिन लोगों को ये वीडियो नहीं मिल पा रहा है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर आप लोगों को इसमें कहीं समझ में नहीं आ रहे तो आप अलग से भी हमसे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको उत्तर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। अब अगला देखते हैं। अगला में है, इसमें देखिए प है और ऊ है। प है और ऊ। प और ऊ को मिलाएंगे तो हो जाएगा, क्या होगा, पू हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद है र है और आ है। र और आ को मिलाएंगे तो रा हो जाएगा, रा हुआ। उसके बाद है ण और आ, इसमें भी ण में आ मिलाएंगे तो णा। उसके बाद है नौ और नौ में ई की मात्रा, तो ये हो जाएगा पुराणानी। तो इन सभी को मिलाकर क्या हो जाएगा, पुराणानी। ये दिया हुआ है, आप इसमें पुराणानी भरेंगे बॉक्स में। अब अगला देखते हैं।
आगे में दिया हुआ है प जमा ओ, प और अ को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा पो, ठीक है। फिर है स और अ, श और अ को मिलाएंगे तो हो जाएगा श, क जमा आ, क और आ को मिलाएंगे तो हो जाएगा का, अण और ई में मिलाएंगे तो णी, तो क्या हो जाएगा पोषकाणी, पोषकाणी हो जाएगा। ये इसमें भरेंगे पोषकाणी। उसके बाद दिया हुआ है, उसके बाद अगला में देखते हैं। इसमें दिया हुआ है आपको क और अ, क में अ को मिलाएंगे तो हो जाएगा क और ग, ये आधा ऐसे ही है, इसके आगे कोई अच नहीं है तो स्वर व्यंजन ऐसे ही रह जाएगा, ये हलंत लिखेंगे कंक। क है, क में अ को मिलाएंगे तो क हो जाएगा, और त जमा अ, यहाँ पे त लिखेंगे और म हलंत, तो क्या हो जाएगा ये कंकतम। कंकतम मतलब होता है कंघी, इस वाले में कंकतम भरेंगे। ऐसे अब आगे कह रहा है ख नंबर में, ये हम देखे थे दूसरा का क नंबर, अब इसमें देखते हैं ख नंबर में। कह रहा है अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुता। अभी हम लोगों ने वर्ण को एक साथ किया था, सबको संयोग किया था, मिलाया था। अब यहाँ पे सभी को अलग अलग करके लिखना है, तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले में दिया हुआ है व्यजनम, व्यजनम का यहाँ पे अलग किया हुआ है। पुस्तकम का देखते हैं, तो पुस्तकम का हो जाएगा यहाँ पे पू है, तो पू को अगर अलग करेंगे तो प हो जाएगा, फिर जमा हो जाएगा ऊ, उसके बाद स है, स लिखेंगे स हलंत रह जाएगा, फिर है त जमा त हलंत, त में अ है तो अ लिखेंगे, अ लिखते हैं। उसके बाद है अ के बाद है क, तो क लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ जमा का चिन्ह देंगे, जमा क जमा अ और म हलंत। इस प्रकार से पुस्तकम इसमें भरेंगे सभी, ये इस वाले में भराएगा। अब अगला में देखते हैं। अगला में दिया हुआ है भित्तिकम, यहाँ पे देखिए भित्तिकम, ये रहा। भित्तिकम में होगा भ लिखेंगे, भ हलंत होगा, फिर जमा का चिन्ह, फिर ई की मात्रा, भी हो गया, फिर ती है, इसमें दो त है, एक त हलंत हो जाएगा, फिर त होगा और फिर ई की मात्रा, तो क्या होगा भित्ति, और फिर कम है तो क कम का लिखेंगे, क हलंत जमा अ, फिर जमा म, तो ये क्या हो जाएगा भित्तिकम। इसको इसमें भरेंगे भित्तिकम में। इसके बाद है अगला, इसमें देखते हैं हम यहाँ पे नूतनानी, तो नूतनानी का क्या होगा न लिखेंगे, फिर जमा का चिन्ह, यहाँ पे दीर्घ उकार की मात्रा, तो यहाँ पे दीर्घ उ देंगे। फिर उसके बाद है त को अलग करेंगे तो त हो जाएगा, फिर हलंत और यहाँ पे अ, फिर जमा का चिन्ह देंगे। फिर है ना का अलग करेंगे तो हम न, फिर यहाँ पे हो जाएगा आ, यहाँ पे जमा का चिन्ह देंगे आ, उसके बाद हो जाएगा फिर जमा का चिन्ह, फिर न और ई की मात्रा, ठीक है। तो इसको किस में भरेंगे, इस वाले में नूतनानी, इस वाले में भरेंगे, इसको लिखें। उसके बाद अगला में देखते हैं, अगला वाला ये रहा वातायनम। वातायनम में हम भरेंगे, पहले लिखेंगे व हलन जमा आ, उसके बाद लिखेंगे ता है, ता को अलग करेंगे तो हम तो जमा का चिन्ह, फिर आ लिखने के बाद फिर जमा का चिन्ह, फिर है य जमा का चिन्ह अ, फिर देंगे न, फिर अ, फिर जमा का चिन्ह म, तो ये क्या हो जाएगा वातायनम। वातायनम में इसको भरेंगे, ये रहा वातायनम। अब अगला में देखते हैं क्या है उपनेत्रम। इसमें उपनेत्रम में हम भरेंगे ऊ हो जाएगा,
केवल ऊ हो जाएगा, फिर हो जाएगा प, प है, प में अ लिखेंगे, अलग हो गया। उसके बाद है नौ, नौ लिखेंगे, एक की मात्रा हो जाएगा। उसके बाद जमा का चिन्ह, फिर है त्र, त्र में अलग करते हैं तो त होता है, फिर र होगा, फिर अ। यहाँ पे त्र है, दो व्यंजन अक्षरों से मिलकर बनता है, त और र से मिलकर त्र होगा। उसके बाद फिर होगा यहाँ पे म, यहाँ पे म हुआ। इसको उपनेत्रम में भरेंगे, इसमें सभी भर ले। अब आगे देखते हैं, तीसरा नंबर में देखेंगे चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखता। अब हमें क्या है, चित्रों को देखकर इसका संस्कृत पद लिखना है। तो पहला में दिया हुआ है आम का चित्र है, तो आम का अगर संस्कृत में लिखेंगे हम, क्या होता है, आम का संस्कृत होता है आम्रम, तो आम्रम इसमें भरेंगे, इसमें आम्रम भरेंगे। फिर दूसरा में क्या है, पत्ता, पत्ता का संस्कृत होता है पत्रम, ठीक है। उसके बाद है दिया हुआ पंखा, पंखा का संस्कृत होता है व्यजनम, इसमें व्यजनम भरे, इसको लिख लें सभी। फिर आगे देखते हैं, आगे में दिया हुआ है रुमाल, रुमाल का क्या होगा संस्कृत, तो यहाँ पे होगा कर वस्त्रम, कर वस्त्रम, कर वस्त्रम मतलब होता है रुमाल। अब यहाँ पे देखते हैं, आगे में है धागा, तो इस धागा का क्या होगा संस्कृत, सूत्रम होता है, तो यहाँ सूत्रम लिखेंगे हम। उसके बाद है छाता, छाता का क्या होता है छत्रम, लिख लेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है चौथा नंबर में देखते हैं हम चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखता। अब क्या हमें चित्र को देखकर इसका उत्तर लिखना है, यहाँ पे क्या होगा, तो देखते हैं। किम पतति, कह रहा है क्या गिर रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, तो क्या गिर रहा है, फलम पतति, तो इसका हम उत्तर लिख देंगे यहाँ पे, या फल भी कह सकते हैं, या आम्रम, इसका आम्रम भी कह सकते हैं, तो लिख देते हैं हम आम्रम पतति, मतलब आम गिर रहा है। उसके बाद दूसरा में मयूरो किम कुरुतः, मयूर जो है वो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो है मयूर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम मयूरो मयूरो नृत्यतः, मयूरो नृत्यतः, अर्थात दो मोरे वो नाच रहे हैं। उसके बाद तीसरा में दिया हुआ एते के स्तः, तो यहाँ पे क्या है एते के स्तः, तो लिख देंगे हम एते बालिके एते बालिके स्तः, इसको भर लेंगे। फिर नीचे में आप देखते हैं, नीचे में जो है बालिकाः किम कुर्वन्ति, तो बालिका हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो बालिकाः, इसको लिखेंगे हम इसमें बालिकाः पठन्ति, पठन्ति मतलब पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं, तो बालिका क्या कर रहे हैं, तो बालिका पढ़ रहे हैं। अब आगे में देखते हैं कानी विकसंती, यहाँ के रहे जो ये हैं ये क्या विकसित हो रहे हैं, तो फिर इसका लिखेंगे हम पुष्पाणि, क्या लिखेंगे पुष्पाणि, पुष्पाणि विकसंती, पुष्पाणि विकसंती, इसका तो हो गया। अब आगे देखते हैं हम, आगे में पांचवा में दिया हुआ है निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, यहाँ पे जैसा निर्देश किया हुआ है उसके अनुसार हमें वाक्यों को बनाना है। जैसे में दिया हुआ यथा में एतत् पतति, तो इसका कह रहा है बहुवचन बनाने के लिए,
तो एतत् पतति का हो जाएगा बहुवचन एतानि पतन्ति। इसी प्रकार से हमें सभी का बनाना है। तो दिया हुआ है एते पर्णे स्तः। एते मतलब होता है ये दो, पर्णे मतलब पत्ते, ये दो पत्ते हैं। तो इस वाक्य का बहुवचन में अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एतानि पर्णानि सन्ति। इसका एते पर्णे इसका बहुवचन वाक्य क्या हो जाएगा, एतानि पर्णानि सन्ति। अब अगला में देखते हैं। अगला में दिया हुआ है मयूरः नृत्यति। तो इसका क्या हमें लिखना है, बहुवचन में। मयूरः नृत्यति का बहुवचन वाक्य बनेगा मयूराः नृत्यन्ति। मयूराः नृत्यन्ति, इसको लिखने। उसके बाद फिर अगला गौ नंबर में देखते हैं एतानि यानानि। इसका हमें क्या बनाना है, द्विवचन में लिखना है। तो इसका हो जाएगा एते याने, ये हो जाएगा। उसके बाद है छात्रे लिखता। घ नंबर में इसका बहुवचन हमें लिखना है। छात्रे लिखता का बहुवचन हो जाएगा छात्राः लिखन्ति। उसके बाद गौ नंबर में हम लिखेंगे नारिकेलम पतति। इसका द्विवचन में लिखना है हमें। इसका द्विवचन हम लिखते हैं। इसका हो जाएगा नारिकेले मतलब हुआ दो नारियल। पतति का द्विवचन हो जाएगा पततः। नारिकेले पततः, अर्थात दो नारियल गिर रहे हैं। अब अगला में देखते हैं। छठा में दिया है उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। अब हमें क्या करना है, इसमें सही पद को देखकर यहाँ पे हमें इसका मिलान करना है। तो कह रहा है कोकिले। कोकिले किसके साथ लगेगा, कोकिले विकसति, कोकिल विकसित नहीं होता है। कोकिले नृत्यन्ति, कोकिले उत्पतति, कोकिले वहति, कोकिले गर्जन्ति, कोकिले कूजत। ये भी द्विवचन है और ये भी द्विवचन है। तो इसके साथ लग जाएगा कोकिले कूजत। उसके बाद है पवनः। पवनः विकसति नहीं हो सकता है। इसका हो जाएगा पवनः वहति। इसका हम लगाएंगे वहति के साथ। पवनः वहति। उसके बाद है पुष्पम। पुष्पम के साथ हम लगाएंगे विकसति का, पुष्पम विकसति। फिर है खगः। खगः मतलब होता है पक्षी, तो यहाँ पे लगा देंगे खगः के साथ उत्पतति। खगः उत्पतति। फिर है मयूराः। मयूरा बहुवचन है, तो यहाँ पे लगा देंगे बहुवचन के साथ मयूरा नृत्यन्ति। फिर है अंतिम में सिंह। सिंह मतलब बहुत सारे शेर, तो हो जाएगा इसके साथ गर्जन्ति। इस प्रकार से सभी लगा लेंगे। आज इतना ही।